नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा नायक आपको स्वागत करता हूं निर्वाण एक अंतिम यात्रा में। आइए हम जानते हैं गौतम बुद्ध के जीवन के एक खास कहानी। जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, क्या वही जीवन की असल सच्चाई है या कुछ और? तो चलिए जानते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से प्रेरित जीवन का सत्य की एक कहानी। बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते। बुद्ध संघ का अर्थ है जो भी व्यक्ति बुद्ध भिक्षु बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता हो, बुद्ध की शरण में आना चाहता हो। कुछ लोगों को बुद्ध सहज ही स्वीकार कर लेते और संघ में रहने की अनुमति दे देते थे, पर कुछ व्यक्तियों को वो कह देते कि जाओ पहले एक रात शमशान में जाकर रहो। इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के संग में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, बुद्ध, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम्हें संघ में शामिल किया जाएगा। वह व्यक्ति यह सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कांपते आवाज में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहां मुझे भूत प्रेत होंगे, पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या जीवन नरक बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। पर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैं सुना बहुत हूँ और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत प्रेत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकत करते रहते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है यह जानने के लिए कि क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत कर लो। वहाँ अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वो भूत है तो देखना कि वो कैसा दिखता है। यदि ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम ये जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसी तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव कर पाओगे वो सुबह आकर मुझको जरूर बताना। बुद्ध की बातों से वो व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वो व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उस व्यक्ति को भनक भी ना लगे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नजर रखने लगे। जब तक दिन था तब तक वो व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे खास वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के साथ अंधेरा घनता जा रहा था, उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ली और सुबह होते ही बुद्ध के पास जा पहुंचा। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ वत्स, शमशान में कैसा समय व्यतीत हुआ तुम्हारा? क्या अनुभव किया? क्या क्या देखा? क्या भूत प्रेत तुमको दिखाई दिए? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आते दिखाई पड़ी जो एक अर्थी लेकर आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी थे, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उस मृत इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है। इसके बाद उस मृत बुजुर्ग के
बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दे दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे। चिता प्रचंड अग्नि की लपेट में धू धू करके जलती रही। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को निहार रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी, वहां मौजूद लोग भी वहां से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी, जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी धजी थी। उस अर्थी के आसपास बहुत से लोग भी थे। और दूसरी अर्थी में एक गरीब व्यक्ति की थी, जो बेहद साधारण थी, और उसके आसपास गिने चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई। गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति को चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वहीं के वहीं खड़ा रहा और चिताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा, क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों को चिताएं समान थी। दोनों की ही शरीर उन चिताओं में समान तरीके से ही जल रही थी। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वो राख भी एक समान ही थी। गुरुजी, उसके बाद वहां पर एक औरत की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत दुखी था, फुट फुट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वो सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध, मैंने उससे देखा कि बहुत से लोग काफ़ी ज्ञानी थे। वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना तो वो बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए वृद्ध होकर एक दिन सबको यहाँ आना है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए। अधर्म कर्म से दूर रहना चाहिए। किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गंवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते रहते हैं, वो सब कुछ तो यहीं धरे के धरा रह जाता है। गुरुजी, उसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहाँ रहे तो क्या कोई भूत प्रेत तुम्हें दिखा? व्यक्ति बोला, नहीं, वहाँ मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में एक डर था, पर सच कहूँ तो पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं का हिलने से, पत्तों की आवाज़ से डरता रहा, तो कभी वहाँ आसपास के मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ से डरता रहा। सारी रात सहमा रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें पूरा एक दिन और एक रात शमशान में बिताना होगा। अब वो व्यक्ति ये सुन बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? आपके ही कहने पर आज पूरा दिन और पूरी रात में शमशान में जा पड़ा। वो समय मैंने कैसे काटा वो मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वो तुम्हें अभी तक मिला ही नहीं। जब तक वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल जाती, मैं तुम्हें संग में शामिल नहीं कर सकता। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और एक रात व्यतीत कर लूँगा शमशान में। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान जा पहुँचा। एक पूरा दिन और रात बिताकर वो व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास आ गया, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग सी तेज, अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे वो मिल गया हो जो बुद्ध ने कहा था। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछे कि क्या तुम्हें वो चीज़ मिल गई जो मैंने कल कहा था? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वो मिल गई। बुद्ध ने पूछा कि बताओ, तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कि कुछ
लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठा के रखा है। मेरे पीछे 15-20 लोग रोते बिखलते चल रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। कुछ लोग मेरे मरने के बाद खुश हैं। तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लेटा दिया गया। मैं यह सब दृश्य अर्थी पर लेटे हुए ही देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाह रहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाह रहा था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ था, विकलांग की तरह, क्योंकि मेरे अंदर सांसें नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाह रहा था लेकिन मैं उठ नहीं सकता। मैं भाई को गले लगाकर यह कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान जरूर रखना। घर और परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। इससे बखूबी निभाना, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियां के साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुटा जा रहा था। मैं उठना चाह रहा था। आखिर अग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं भी उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसा ही जलता हुआ देख रहा था। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि ये तो मैं ही हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से न जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम अब संघ में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुमने अब ज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहाँ अंततः तुमने ये जाना कि शरीर नश्वर है। नेत्रों में दिखने वाली हर चीज नश्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति भी यही समझ रहा होता, पर शमशान से वापिस जाते ही वो सब भूलकर पुनः उन्हीं गलतियों की क्रियाओं में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूट, अधर्म, लालसा, बुराई, क्रोध, अपशब्द, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि नाना प्रकार बुरी भावनाओं से बुरे कर्म में लिप्त हो जाता है। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है, जिसमें हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक मृत्यु को निकट से देखा और समझा ना जाए। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या जो बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हो चुका हो या जो मृत्यु को समझ चुका हो, एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इस बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज़्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती। मन हर विचार से मुक्त हो जाता है। सब शून्य में समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है। यही से परम शांति, सुख, सुकून, आनंद का अनुभव प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए जीवन का सत्य की बुद्ध की कहानी सुनाई। मुझे उम्मीद है ये आपको ज़रूर एक नई सीख दी होगी। ऐसा है तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।